हेलो बच्चों, तो आज मैं आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, आप लोग को आज मैं एसिड बेस कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा आर्हेनियस के अनुसार, और इसके नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, और थर्ड वीडियो में मिलेगा आप लोग को लुईस एसिड और लुईस बेस का कॉन्सेप्ट। ठीक है बेटा, तो आर्हेनियस के अनुसार एसिड क्या होता है बेटा? ऐसा सब्सटेंस या ऐसा कंपाउंड जो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद क्या दे, H+ आयन दे, क्या कहलाएगा बेटा? एसिड। तो चलिए देखते हैं एसिड का डेफिनेशन। द कंपाउंड which dissolve in water give H+ आयन, इसको बोलते हैं बेटा हाइड्रोजन आयन। ठीक है ना, गिव H+ आयन इज नोन एज एसिड, नोन एज एसिड। ठीक है बेटा, अब एसिड का एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा बेटा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? ढेर सारा है, HCl, H2SO4, HNO3। ठीक है ना, ये सब क्या है एसिड के एग्जाम्पल। H3PO4, H3PO2, H3PO3, ये सब क्या है एसिड के एग्जाम्पल। अब देखिए HCl है ना बेटा, ठीक है, HCl है, वाटर में डालने के बाद क्या हो, वाटर में डाल रहे हैं, क्या दे दे, H+ और Cl-। ठीक है, क्या है H+ दे रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा एसिड। अब आपके पास H2SO4 है बेटा, H2SO4 क्या हो, H+ दे, 2 H+ देगा, और SO4 डबल-, क्या है बेटा H+ आयन दे रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा एसिड। ठीक है ना, ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल हैं। क्या हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, ठीक है, H3PO3 हो जाएगा, H3PO4 हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा, COOH, और फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, HCOOH, HCl हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCN। ठीक है ना, ये सब क्या है बेटा एसिड के एग्जाम्पल है। ये तो बेटा आर्हेनियस के अनुसार एसिड का डेफिनेशन है कि द सब्सटेंस विच गिव H+ आयन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर इज नोन एज एसिड। अब आपको बेस का डेफिनेशन क्या होगा, चलिए क्या है बेस किसे बोलेंगे बेटा? द सब्सटेंस विच डिजॉल्व इन वाटर गिव OH- आयन इज नोन एज बेस, या आप बोल सकते हैं OH- आयन को हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है ना, द सब्सटेंस या द कंपाउंड डिजॉल्विंग इन वाटर give OH- आयन। OH- आयन को क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोक्साइड आयन। OH- आयन इज नोन एज बेस। ठीक है, ये आर्हेनियस के अनुसार है बेटा। एसिड का तो आप लोग देख चुके थे, ये क्या है बेस का। अब देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा बेस का? NaOH है बेटा, NaOH वाटर में डाल रहे हैं बेटा, क्या हो, वाटर में डालने के बाद Na प्लस OH- आयन में टूट गया, किसमें Na+ और OH- आयन। अब मान लीजिए आपके पास सेकेंड एग्जांपल क्या है, KOH, क्या है KOH, किसमें टूट गया है, K+ और OH- आयन दे रहा है बेटा, ये भी OH- आयन दे रहा है, तो क्या हो जाएगा बेस। ऐसे ही ढेर सारे एग्जांपल है बेटा, NH4OH है, ठीक है ना, उसके बाद क्या है CaOH है, ट्वाइस MgOH है, ठीक है, AlOH है, AlOH थ्राइस। ठीक है, ऐसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ढेर सारे एग्जांपल है बेटा। ठीक है ना, एटसेट्रा। अब उसके बाद इसके लिमिटेशन ही है। ठीक है बेटा, आर्हेनियस ने डेफिनेशन एसिड और बेस का दे दिया, लेकिन ये सबके लिए वैलिड नहीं रहा। तो क्या है बेटा लिमिटेशन? डीमेरिट्स आर लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। क्या है डिमेरिट और लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? क्या बेटा ये सिर्फ किसके लिए वैलिड रहा?
जो H+ आयन देते हैं, क्या, जो H+ आयन देते हैं, जो H+ आयन नहीं देते उनके लिए वैलिड नहीं रहा। कुछ ऐसे भी एसिड और बेस हैं जिनके पास H+ आयन और OH- नहीं है, तो उनको ये डिफाइन नहीं कर पाए। चलिए उसके लिए आगे, ठीक है बेटा। तो आज अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। लिमिटेशन ऑफ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो आर्हेनियस कॉन्सेप्ट का पहला लिमिटेशन है बेटा कि ये किसके लिए वैलिड रहा, सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। वाटर में डिजॉल्व कर रहे थे ना बेटा, तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद कैसा सॉल्यूशन बनता है, एक्वस। तो लिमिटेशन पहला है कि इट इज वैलिड ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है ना। इट इज वैलिड फॉर, इट इज वैलिड ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मीन्स अगर कोई सॉलिड स्टेट में है या एक्वस सॉल्यूशन में नहीं है तो उसके लिए वैलिड नहीं रहा, ठीक है ना बेटा। और देखिए दूसरा लिमिटेशन क्या है बेटा, दूसरा लिमिटेशन कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक नेचर ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है ना। It does not explain the acidic nature of non-metal ऑक्साइड, ठीक है ना बेटा। नॉन मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, लेकिन उनके नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि ये एसिड होते हैं कि बेस। जैसे क्या है बेटा, एग्जांपल में सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, NO2, NO3, CO2, इन सबको इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है ना, कि ये एसिडिक होते हैं कि बेसिक, ठीक है। नॉन मेटल के ऑक्साइड को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है। और ऐसे ही बेसिक में मतलब मेटल के ऑक्साइड को भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये डिमेरिट नंबर 3 क्या बेटा, डज नॉट एक्सप्लेन द बेसिक नेचर ऑफ, इट डज नॉट explain the basic nature of metal oxide, जैसे में एग्जांपल क्या है बेटा, Na2O, K2O, MgO, CaO, Al2O3, इन सब के बेसिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है बेटा। और ठीक है, तो ये एसिडिक मेटल के मतलब नॉन मेटल के ऑक्साइड के एसिडिक नेचर को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, मेटल के बेसिक मेटल मतलब मेटल के ऑक्साइड के बेसिक नेचर को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए।